हेलो। सो आज हम सीखने वाले हैं डॉट नेट कोर में आई ऑप्शंस टी क्या होता है, इसके यूजेज क्या क्या है और ये स्ट्रांगली टाइप रिकमेंडेड क्यों है। तो एग्जांपल लेते हैं, तो ये मेरा एक ब्लॉग है प्राइम व्यापार, जो आपको गूगल पे मिल सकता है ये। तो अगर आप इसमें जाओगे देखोगे तो मेरा जो पहला सेक्शन है प्राइम व्यापार ब्लॉग, ठीक है, इसमें से टॉपिक है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो हम हमेशा यूज करते आए हैं, लेकिन अभी आई ऑप्शंस टी रिकमेंडेड वर्जन क्यों हो गया है। तो हम लोग वही सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, जैसे आप ये मेरा पेज देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है मैंने, जो भी हम यूज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल से डेटा रीड करने के लिए। तो आइडियली क्या होता है, वी हम हमेशा से ही हार्ड कोडेड स्ट्रिंग, जिसको हम लोग मैजिक नंबर भी बोलते हैं, वहाँ से यूज करते हैं। लेकिन वैसा करना कितना सही कितना गलत है, आज हम वही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका पूरा डिटेल मेरे इस ब्लॉग में अवेलेबल है, जो भी आप चाहो तो जा करके पढ़ सकते हो पूरा। और अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये करके दिखाऊंगा यूट्यूब मेरे इस वीडियो में, डेटा को रीड कैसे करते हैं। तो पहले अपन ये ले लेते हैं ईमेल सेटिंग एंड ऐड नोटिफिकेशन। ये इसलिए क्योंकि मैंने मेरे ब्लॉग में यही यूज किया हुआ है। तो हम इसको सीधा यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे दो सेक्शन हैं। एक है ईमेल सेटिंग्स एंड दूसरा है एडमिन नोटिफिकेशन सेटिंग्स। तो सपोज अगर मुझे भी एडमिन नोटिफिकेशन डॉट एडमिन ईमेल को रीड करना है, तो हम पहले मैजिक नंबर के थ्रू रीड करते हैं डेटा, जैसे ऐसे। तो बेसिकली ये जो हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है, इसको आप मैजिक नंबर बोलते हो, मैजिक स्ट्रिंग यहाँ पे बोले जाएंगे। तो अगर अभी मुझे ये डेटा रीड करना हुआ एग्जांपल के लिए, तो कैसे करने होगा हमें। तो हम क्या करते हैं, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट वैल्यू टाइप ऑफ स्ट्रिंग। देखो यहाँ पर ये ऐसे लिखा, हम इसको सीधा अपने कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग में, तो बस हमें थोड़ी सी इजी होएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइवेट रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन को इंजेक्ट कर देते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आई कॉन्फ़िगरेशन को इंजेक्ट कर दिया है। और ये मेरा जो व्यू है, गो टू व्यू करोगे तो सबसे पहला यही पेज ओपन होता है यहाँ पे। फिर अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग मैजिक स्ट्रिंग यूज करके डेटा रीड करेंगे। तो आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन डॉट कैसे लिखा है यहाँ पे। देन आपको एरे पास करना है, एरे मीनिंग मैजिक स्ट्रिंग। सबसे पहले आपको इसको असाइन भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा। देखो, तो अभी ये इट इज आस्किंग फॉर की। तो ये हमारा जो की है, आप देख सकते हो, ये एडमिन नोटिफिकेशन कोलन एडमिन ईमेल। ओके, so this is how admin email, okay, dot to string। लेट्स सी अभी रिजल्ट क्या देगा ये। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये एडमिन ईमेल एडमिन एट योर डोमेन डॉट कॉम आ गया है। तो बेसिकली यह डेटा यहाँ से रीड कर रहा है ये। तो अगर मैं अभी यहाँ पे डालूँ xxx.com, और अगर आप इसको स्टॉप करके रीलोड करोगे,
लाइक दिस। तो अभी यहाँ पर आना चाहिए xx.com। ये देखिए, तो बेसिकली मीनिंग ये है कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल अभी ये रीड कर रहा है। अभी ये होगी हमारी मैजिक स्ट्रिंग। ओके, नाउ अभी इसके एडवांट ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि सबसे पहले यह टाइप सेफ नहीं है। तो अगर आप इसको देखोगे, इसके जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है मैंने। जैसे यहाँ पर ये पेमेंट है, ये बेसिकली भी मैजिक स्ट्रिंग है। ये सारी चीज़ें हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है जहाँ पर आपके टाइप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा, इसका कंपाइल टाइम चेकिंग है ही नहीं। मीनिंग, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरा कोड अभी कंपाइल होएगा। ये रन टाइम एरर है मेरा, क्योंकि की नहीं मिला। लेकिन अगर आप देखोगे इसको, अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, देखिए मैंने इसको रिबिल्ड किया है। देखिए रिबिल्ड सक्सीड हो गया। तो बेसिकली इसका कंपाइल टाइम चेकिंग है ही नहीं। ये दूसरा ड्रॉबैक है इसका। रीडेबिलिटी के लिए इसमें एक तकलीफ होता है, नॉट इट्स नॉट इमीडिएटली क्लियर व्हाट सेटिंग्स आर अवेलेबल और हाउ दे रिलेट टू ईच अदर। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर ए बी सी डी एक्स वाई जेड लिख दोगे तो भी यहाँ पे चलेगा। तो बेसिकली वह एक स्टैंडर्ड नहीं है, वैसा हमें करना नहीं चाहिए। और इसका तीसरा जो है रिफैक्टरिंग नाइटमेयर, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीज़न इसका ये है कि अगर आपको कभी रिफैक्टर करना हो, लेट से कोई की को चेंज करना हो, वो टाइम पर ये आपके लिए बहुत नाइट मेयर हो जाएगा। क्योंकि अगर इन केस की डुप्लीकेट हो गई तो ये आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा। तीसरा, आपको बार बार इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। अभी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रिंग किया हुआ है। अगर यही मेरा, मैं यहाँ पे डालूँ अगर, लेट से डी ओ बी, एंड डी ओ बी मैं डालता हूँ। ओके, तो अगर मुझे अभी ये डेटा रीड करना हुआ तो बेसिकली ये क्या करेगा, इसको देखते हैं अभी क्या देगा। मैं इसको इंट लिखता हूँ। सी देखिए, ये एक एरर दे रहा है अभी। ये रेड कलर की लाइन हो गई। ओके, तो हमें इसको एक टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो अभी हम कर लेते हैं। देखते हैं डेटा क्या देगा ये। तो आप ये देख सकते हो कि डेटा यहाँ पर आ रहा है, बट ये हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़, बेसिकली हमें एक लेवल और ऊपर जाना पड़ रहा है, जो हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ रही है। तो टाइप कास्टिंग का एक बड़ा ड्रॉबैक ये भी कि उसमें डेटा लॉस भी होता है। तो ये हो गई सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग्स के रीड करने के लिए। अभी हम चलते हैं आई ऑप्शन की तरफ, जहाँ पर हम ये समझेंगे कि वह स्ट्रांगली टाइप कैसे है और उसका यूज कैसे किया जाता है। तो आप देख सकते हो, तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं जो हमने अभी अभी काउंट किया। ठीक है, अभी ऐप सेटिंग में अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने एक ईमेल सेटिंग्स भी है और एडमिन सेटिंग्स भी है। ये मैं डेटा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ईमेल सेटिंग्स एंड एडमिन सेटिंग्स। तो हम इसके नाम से सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैं सेपरेट रखने के लिए कॉन्फ़िगरेशन नाम से एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। ऐड फ़ोल्डर, लेट्स से कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एंड ईमेल सेटिंग्स। थोड़ा गूगल करके इसका फटक से मैं क्लास जनरेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो क्लास जनरेट हो गई है मेरे। एक है एडमिन नोटिफिकेशन, ऐड क्लास, एंड दूसरी है ईमेल सेटिंग्स। ठीक है, मैं जैसे का डेटा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जिसकी हमें ज़रूरत है अभी के लिए। एंड एडमिन नोटिफिकेशन। तो अब आप देख सकते हो एडमिन ईमेल, एडमिन नेम,
एंड इसमें SMTP सर्व, SMTP पोर्ट, सेंटर ईमेल, इनेबल SSL। तो ये जो भी की लिखी हुई है ये सारी ही ऐप सेटिंग्स में मैचिंग है। जैसे अभी यहाँ पे SMTP सर्वर है तो आप देख सकते हैं पे SMTP सर्वर लिखा हुआ है। तो अभी में आगे क्या करना होता है, सबसे पहले क्योंकि हम लोग अभी स्ट्रांगली टाइप की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास है आई ऑप्शन। आई ऑप्शंस में मैं सबसे पहले तो ईमेल सेटिंग्स, ये मैंने लिया ईमेल सेटिंग्स एंड मैंने ऑप्शंस ले लिया। ओके, अगर आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो इसमें भी इसको इसी तरह यूज किया जाता है, स्ट्रांगली टाइप्ड टू रेस्क्यू रेस्क्यू। क्योंकि हमने ऊपर जो भी अभी अभी प्रॉब्लम डिस्कस किए उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्ट्रांगली टाइप। तो जो आप देख रहे हो पोको मीनिंग प्लेन ओल्ड CLR ऑब्जेक्ट, सी शार्प आप बोल सकते हो। तो ये जब भी मैंने ईमेल सेटिंग्स बना एडमिन बनाया तो उस वही है। ठीक है, अभी ये देखिए इसने भी क्लास यहाँ पे बनाई हुई है, हाँ सेम है। ओके, ये लाइन आप देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हम पहले ये लाइन हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्यों लिखा है हमने। program.cs पे अगर आप चलोगे देखियो एडमिन नोटिफिकेशंस। ओके, email settings, admin notification, yeah, correct. It must be matching with this email settings, root, and this one is admin notification. Yeah, it's matching. Now, अभी ये हम समझते हैं कि लाइन लिखी क्यों गई, उसका मीनिंग क्या हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है हमने, गेट सेक्शन। ये जो गेट सेक्शन है ये क्या करेगा, जब आप गेट सेक्शन नेम पास करोगे इसको, तो क्या आप ईमेल सेटिंग्स, देन यह क्या करेगा, ये आपका पूरा सेक्शन रीड कर लेगा, पूरा ईमेल सेटिंग्स। एंड देन कॉन्फ़िगर टी, टी को हम लोग मोस्टली टेम्पलेट बोलते हैं। तो आप देखोगे जहाँ पर कॉन्फ़िगर टी में हमने क्या लिखा है, ये टी है, टी का हम लोग यहाँ पे लिखा है ईमेल सेटिंग, दूसरी लिखे है एडमिन नोटिफिकेशन। तो ये यहाँ से सेटिंग्स को रीड करेगा और इसके ऑब्जेक्ट को असाइन कर देगा, इसमें जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स है उसको ये असाइन कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा हमें, ये हम दोनों क्लास ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हम हमें ये रीड करना है। सबसे पहले तो एडमिन नोटिफिकेशन लिया मैंने, ठीक है, ये ईमेल सेटिंग लेता हूँ मैं इसको, कॉमा, मैं लेता हूँ एडमिन नोटिफिकेशन। ओके, अब हम लोग इसको असाइन करेंगे। नाउ दिस डॉट अंडरस्कोर ईमेल, ओके, एंड दिस डॉट एडमिन, एडमिन का हमने लिखा है नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर आएगा नोटिफिकेशन डॉट वैल्यू। ओके, अभी इसके बाद हमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज अभी हमें मिल जाएंगी और हम देखेंगे अभी कैसे मिलती हैं। तो फिर मैं इसको एक काम करता हूँ, दिस डॉट अंडरस्कोर ईमेल सेटिंग्स डॉट, इसके हम सारी प्रॉपर्टीज को रीड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखा हमने एडमिन ईमेल, तो फिर मैं बोलता हूँ दिस डॉट अंडरस्कोर एडमिन ईमेल, ये यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग है तो हमें स्ट्रिंग करना पड़ेगा। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे टाइप लिखा है स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, हमें नो टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड, ये पहली हो गई। एंड एडमिन, ओके, ईमेल सेटिंग्स में भी हम चलते हैं और यहाँ से लेते हैं ईमेल, सेंडर ईमेल, एंड मैं यहाँ पे लेता हूँ सेंडर ईमेल। ओके, ये मैं व्यू बैग डॉट, ये अब ताकि मैं रन टाइम पर ये दिखे। ठीक है, इसका व्यू किधर है,
राइट क्लिक, गो टू व्यू, एडमिन ईमेल। तो फिर अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर ये हमारा जो रीडिंग है ये करेक्ट है, तो फिर हमें हमारा रिजल्ट मिलना चाहिए। ओके, तो ये डेटा नहीं आया, हम देखते हैं। ओके, क्यों नहीं आया मैं बताता हूँ। पहले मुझसे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे डेटा आ रहा है क्या। अब देखो यहाँ पर एडमिन का ईमेल आया है और सेंडर ईमेल ओके एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये एग्जीक्यूट हो गया, इसका वैल्यू आया नो रिप्लाई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेटा तो मिल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एट द रेट को मिस कर दिया है। ओके, तो आप ये देख सकते हो, ये हमारा आ गया नो रिप्लाई डोमेन, ये आ गया हमारा एडमिन। ओके, ये देखो आप। तो ये है सबसे बड़ा एडवांटेज आपका आई ऑप्शंस यूज करने का। आपका टाइप कास्टिंग बचता है, आपका मैजिक नंबर पूरा बच जाता है, तो आपका टाइप एरर का पूरा चांस निकल जाता है, मैजिक स्ट्रिंग से आप बच जाते हो। ठीक है, एंड इसके चार और ड्रॉबैक जो थे, कंपाइल टाइम चेकिंग, ये इससे भी आप बच जाते हो। रीज़न इसका ये है कि अगर मेरा एक भी प्रॉपर्टी मिसमैच है या गलत हो गया तो आपका कोड रन नहीं होएगा, कंपाइल ही नहीं होएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अभी इसके बाद अपने हमने हमने ये सब देख लिया कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, प्रोग्राम डॉट सी एस स्टार्ट डॉट सी एस, ये सारी चीज़ें कैसे करें हमने देख लिया अभी। ये हमने इंजेक्ट करके भी देख लिया, सबसे पहले हमने मैजिक नंबर यूज करके ही देखा था। एंड देन इसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया अभी कैसे यूज करना है इसको। अभी ये एडवांटेज क्या क्या है आई ऑप्शंस यूज करने के। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, मीनिंग आपका जो टाइप सेफ्टी पूरा का पूरा यूज हो जाता है इसमें। रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, आपका अगर की जैसा है, अगर आपका 100% मैचिंग है, अब होना ही चाहिए अब सेटिंग्स में, तो आपका रीडेबिलिटी भी रहेगा, प्लस मेंटेन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। रिफैक्टरिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, ये सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज है इसका। टेस्टेबिलिटी के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है। द रीज़न इज आप इसको सिंपली मॉक कर सकते हो, मॉक करके आप इसको यूज कर सकते हो। ये सोसी सेपरेशन ऑफ कंसर्न के बीच में बहुत ही की रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग्स अलग अलग हो जाती है। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, मीनिंग आपका जो ये है डेटा टाइप, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको बार बार मैनुअली जाकर के कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। अब ये दो और चीज़ें हैं, आई ऑप्शंस स्नैपशॉट वर्सेस आई ऑप्शंस मॉनिटर। जब भी आपको आई स्कोप्ड में रहना है, देन आपको आई आई ऑप्शन स्नैपशॉट जाना चाहिए। आई ऑप्शंस मॉनिटर जब भी आपको सिंगल टन सर्विस लाइफ टाइम में रहना है, देन आपको आई ऑप्शंस मॉनिटर सिंगल टन में जाना चाहिए। और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या है, सबसे पहले आप ऐसी लाइन यूज करो, ये आप लाइन लिखो, इसकी बहुत ही ज़रूरत है। वैलिडेट डेटा नोटेशंस एंड वैलिडेशन ऑन स्टार्ट, ये आपका प्री लोड कर देगा। ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही। ये मेरा ब्लॉग है और ये वीडियो मैं अपलोड करते इसके साथ मैं लिंक कर दूंगा, प्लीज़ विजिट। और अगर आपको लगे ये डॉट नेट कोर में आपको थोड़ी वैल्यू ऐड कर रहा है तो कीप शेयरिंग। थैंक यू।